मैंने कैसे बंद किया बिंज ईटिंग और कैसे मैं गया ऐसा दिखने से, जो कि शायद मेरा सबसे एम्बैरेसिंग फोटो है, ऐसा दिखने तक। और कैसे एक माइंड ट्रिक के जरिए मैंने खोए 19 केजीज। और इस माइंड ट्रिक को मैं आपको आज बताने वाला हूं इस वीडियो में। मैंने अपना वजन घटाया 19 केजी एक महीने में, यानी कि 30 दिन में, और फिर मैं ऐसा दिखने लगा। देखिए, और मैं जानता हूं कि आप लोग सोचेंगे क्या ये सच में हो सकता है, इज दिस लेजिट? बट गाइज, ये सचमुच मेरे साथ हुआ है। और अगर मैं थोड़ा सा सोचूं इस बारे में, तो बचपन से ही एक आदत लगी हुई थी मुझे, काफ़ी सबकॉन्शियसली, कि अगर प्लेट पे जितना भी खाना है उसे मुझे ख़त्म करना ही है, खाने को ख़त्म करना ही है। और अगर मैं नहीं करता था तो मेरी माँ मुझसे कहती थी कि सोचो अफ्रीका में कितने सारे भूखे बच्चे हैं, उनका क्या? और अगर मैं खा भी लेता हूं तो भी उन अफ्रीकन बच्चों को खाना तो नहीं मिलने वाला। तो एनीवे, मुझे आदत लग चुकी थी खाना खत्म करने की अपनी प्लेट से। और अगर इस बारे में आप सोचो कि जब आप रीफ्रेम करते हो अपने दिमाग को इस थॉट पैटर्न से, जब आप रीप्रोग्राम करते हो अपने दिमाग को, तो आपको रिजल्ट्स दिखने लगते हैं, थिंग्स स्टार्ट टू हैपन। तो ये माइंड ट्रिक मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं ताकि आप भी अपने जीवन में बदलाव ला सकें। लूज सम फैट, गेन सम मसल्स, लूज दैट वेट। एक रूटीन में आने का तरीका, प्रोक्रास्टिनेशन को जड़ से उखाड़ फेंकने का तरीका मैं आपको बताने वाला हूं। ये माइंड ट्रिक जो आपके काफी काम आने वाली है पर्सनल लाइफ में। उससे पहले शो रील हिट इट। व्हाट्स अप गाइस, मैं हूं एरिक हो, और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे मैंने 19 केजीज लूज किया, और कैसे आप इस सेम माइंड ट्रिक को यूज करते हुए अपने लाइफ में बदलाव ला सकते हो। और इस दिमाग की रीफ्रेमिंग टेक्निक को यूज करके कैसे आप जिम जाना शुरू कर सकते हो, जो चाहते हो वो कर सकते हो बिना प्रोक्रेस्टिनेट किए। तो सबसे पहले एक लंबी सांस लीजिए, एंड आउट। तो इस सब की शुरुआत होती है अपने दिमाग को समझने से। टू अंडरस्टैंड द ब्रेन। समझिए, ये अपने दिमाग को अगर आप इस तरीके से देखते हैं तो इसके दो बहुत ज़रूरी पार्ट्स होते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपकी डेली एक्शंस में। तो पहला भाग होता है हिप्पोकैम्पस, जो रिस्पॉन्सिबल होता है शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म मेमोरी के लिए। और जो दूसरा भाग होता है वो होता है एमिगडाला, जो रिस्पॉन्सिबल होता है इमोशंस के लिए। अब ये कैसे जुड़ा हुआ है बिंज ईटिंग से, आइए जानते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है जो हम प्रैक्टिस करते हैं बिना किसी कारण के। ऐसा हम कुछ नहीं करते हैं जो विदाउट रीजन है। अंदर ही अंदर एक बहुत बड़ा वाई होता है कि हम क्यों कर रहे हैं ये काम। तो पहले मेरे साथ ऐसा होता था कि मैं खाता जाता था और मुझे लगता था कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। मेरा पेट भर चुका होता था, पेट फटने जैसा लग रहा होता था, पर फिर भी मुझे खाना खत्म करना होता था प्लेट पर से। तो इसका जो कारण है वो इतना डीप डाउन है कि हम ज़्यादातर इसको देखते नहीं हैं। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। जब आप छोटे थे और आप खाना खाते थे, तो ऐसा एक समय ज़रूर रहा होगा कि आपको रिवॉर्ड किया गया होगा खाना खत्म करने के लिए। एक समय मैं जानता हूं कि ऐसा ज़रूर रहा होगा कि आपको या तो अपलॉज मिला होगा या बहुत तारीफ की गई होगी आपको। शायद आपको एक गोल्डन स्टार मिला होगा अपने टीचर से अपना खाना खत्म करने के लिए। और ये हमारा दिमाग इस तरीके से पूरे समय प्रोग्राम हो रहा था। कैसे हमारा दिमाग डिसाइड करता है कि किस चीज़ को याद रखना है शॉर्ट टर्म में या फिर लॉन्ग टर्म मेमोरी में? वो इमोशन से लिंक करता है उसे। तो जब आपको इस तरह से रिवॉर्ड किया जाता है, ये प्लेजर इमोशन अटैचमेंट है आपका खाना खत्म करने के लिए। वेल डन, आप ज्यादा खा रहे हो। तो बस आपको गहराई से सोचना है और आपको याद आएगा, ये हम सब के साथ हुआ है। अब ये होता है आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में, ये लॉग इन हो जाता है। तो किसी कारण से आप बहुत अच्छा फील करते हो जब आप अपना खाना खत्म करते हो। आपको नहीं पता कि किस कारण से आप इतना अच्छा फील कर रहे हो जबकि आपका पेट दुख रहा है।
तो कैसे इसे बदलना है, मैंने क्या किया, कैसे आपको ये बदलना है और ट्रांसफॉर्म करना है अपने बॉडी को, या फिर एक ज़्यादा हेल्दी लाइफ की तरफ बढ़ना है, क्योंकि इतना ज़्यादा खाना हेल्दी नहीं है। ओके, जो मैंने किया उसे कहते हैं कॉग्निटिव रीफ्रेम, और यही वो माइंड ट्रिक है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। इसे कैसे करना है मैं बताता हूँ। तो समझिए इस बात को, एक लिंक एस्टैब्लिश हो चुका है। जब भी आप खाना खत्म करते हैं आपको एक प्लेजर का एहसास होता है, और ऐसा क्यों होता है ये भी आपको नहीं पता, क्योंकि आपके ये डीप सबकॉन्शियस में जा चुका है। तो जो आपको करना है वो बहुत आसान है। आप खाने बैठेंगे जब नेक्स्ट टाइम, और आपको जब लगने लगेगा कि ओके, मेरा पेट भर चुका है, मैं इस वक्त पेट भरने के लिए नहीं खा रहा हूँ, सिर्फ खाना खत्म करने के लिए खा रहा हूँ, तो आप रुक जाइए। और ये समय है कॉग्निटिव रिफ्रेमिंग करने का। आप उस प्लेजर इमोशन को पेन इमोशन के अंदर शिफ्ट कीजिए, या फिर पेन इमोशन को प्लेजर इमोशन के अंदर। अगर आप मेरी तरह थे तो मुझे काफ़ी डांटा जाता था खाना नहीं खत्म करने पर। तो अब करना है हमें रीफ्रेमिंग। तो हम सोचेंगे, बोलेंगे, एक्चुअली मुझे अब भूख नहीं लगी, अब ये समय है पेन को प्लेजर में बदलने के लिए। तो मैं विजुअलाइज करता हूँ कि इस प्लेट को जैसे मैं अपने से दूर कर रहा हूँ, एक प्लेजर इमोशन उससे अटैच हो रहा है। मैं प्लेट को और दूर करता हूँ और विजुअलाइज करता हूँ, दिस इज़ अ गुड फीलिंग। और आपका ये फील करना बहुत ज़रूरी है। ये एक अच्छी फीलिंग है। मैं अपने बॉडी पर ध्यान दे रहा हूँ, सिक्स पैक एब्स या जो भी आपका गोल है, कितना अच्छा लग रहा है। वाओ, दिस इज़ अ ग्रेट फीलिंग। फीलिंग कॉन्फिडेंट। फील कीजिए हेल्थ को, फील कीजिए और एनर्जी अपने लाइफ में। सोचिए इस बारे में, वाओ, आई एम पुशिंग इट अवे। एम्पलीफाई कीजिए इन इमोशंस को ताकि ये सबकॉन्शियस तक जा सकें। जस्ट ब्रीथ, और फिर अपनी आंखें खोलिए। जैसे ही आप ऐसा करना शुरू करते हो तो खाने को अपने से दूर भेजने को आप पेन इमोशन से नहीं बल्कि प्लेजर इमोशन से लिंक करने लग जाते हो, जो कि पहले ऑपोजिट था इसका। और अगर ये भी आपके लिए काम नहीं किया और आप वापस से वो चम्मच उठा रहे हो खाना खत्म करने के लिए, तो फिर अपने दिमाग को उस पेन इमोशन की तरफ ले जाइए, उसमें लॉग इन कीजिए। बंद कीजिए अपनी आंखें और सोचिए वर्स्ट पेन के बारे में, जैसे कि बैड हेल्थ या फिर डिजीजेस, और फिर एम्पलीफाई कीजिए इन पेन इमोशंस को। और आगे बढ़ने पर आप देखेंगे कि आप ये नहीं करना चाहते, तो फिर आप उसे स्विच करते हो प्लेजर इमोशन फील करने की तरफ। तो आप फिर प्लेट को पुश अवे करते हो और आप ध्यान देते हो अच्छे इमोशन पे, बोलते हो दिस इज गुड, गुड फीलिंग, अमेजिंग। और एक चीज़ और याद रखिएगा कि आप जब ये करना शुरू करेंगे तो आपको ये उतना सही नहीं लगेगा। आप बहुत अनकंफर्टेबल होगे, आप बोलोगे ये काम नहीं कर रहा है, मैं फिर भी खाना खत्म करना चाहता हूं। पर याद रखें एक और बात, कि वी आर क्रीचर्स ऑफ हैबिट। और याद रखिएगा कि जब इसको आप पहले 2-3 बार करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा, अनकंफर्टेबल लगेगा। बट 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 जब एक हफ्ते बाद आप ये करेंगे तो आपको सडनली अच्छा लगने लगेगा। आपको लगेगा कि हाँ, दिस इज़ गुड, आई एम डन, मुझे और नहीं खाना। चाहे आप अपने दोस्तों के साथ बाहर ही क्यों ना गए हों, एक पॉइंट आएगा जब आप बोलोगे आई एम फिनिश्ड, मैं और ज़्यादा नहीं खाना चाहता। और ये सब हो रहा होता है आपके साथ नेचुरली, बिना विजुअलाइज किए, क्योंकि इस एक हफ्ते में आपने अपने दिमाग को रिफ्रेम किया है। तो जब आप ये कर पाते हो तो आप उस अंडरस्टैंडिंग में आते हो, आप उस अलाइनमेंट में आते हो कि आपको वेट लूज करना है, अपने आप को और हेल्दी पाना है। ये सब एक ही तरीके से काम करता है। इवन जिम जाना भी, शायद वो आपके लिए इस वक्त पेन इमोशन से एसोसिएटेड है, उसे प्लेजर में बदलिए। ये सब एक ही तरह से काम करता है। तो यही है मेरा सीक्रेट कि कैसे मैं गया 30 दिन में ऐसा होने से ऐसा होने तक। तो गाइज, अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा तो इसे शेयर करें, इसे थम्स अप दें, हमारे चैनल को सपोर्ट करें। नीचे कमेंट्स में हमें बताएं कि आपके थॉट्स क्या हैं, आपके व्यूज़ क्या हैं, अपनी स्टोरी बताइए। और ये भी बताइए कि आप कहाँ से ये वीडियो देख रहे हैं। इट्स ऑलवेज नाइस टू नो। और अगर आप लोग ने ऐसा अभी तक नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिए। मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो कीजिए, मैं वहाँ पे रेगुलर अपडेट्स डालता रहता हूँ। और भूलिए मत इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो करने का, बिकॉज मैं वहाँ पे काफ़ी सारे अपडेट्स डालता हूँ, डेली स्टोरीज एंड ऑल ऑफ दैट, यू नो, बिहाइंड द सीन्स फन। तो ज़रूर इंस्टाग्राम को भी फॉलो करें। ये है एरिक हो ऑफिशियल। और
अगर आपने इस चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किया है तो रिमेंबर कि आपको ये करना है, तो जाइए दबाइए सब्सक्राइब बटन को और नोटिफिकेशन बटन को भी, क्योंकि इस साल मैं बना रहा हूँ 3 वीडियोस हर हफ्ते, ताकि मैं आपको अकाउंटेबल रख सकूं इस साल को अपना बेस्ट साल बनाने के लिए। बट फॉर नाउ गाइस, चाओ।